हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉस्पिटल क्वालिटी इनसाइट्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है COP20 एंड ऑफ लाइफ केयर, NABH का सेकंड चैप्टर का 20th स्टैंडर्ड। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एंड ऑफ लाइफ केयर से रिलेटेड। एंड ऑफ लाइफ केयर का क्या मतलब होता है? जब हम पेशेंट के पास जाते हैं और उसके लास्ट स्टेज में होता है पेशेंट, और उस टाइम हॉस्पिटल का मेन फोकस पेशेंट को क्योर करना नहीं बल्कि कंफर्ट, पेन रिलीफ और डिग्निटी प्रोवाइड करना होता है। NABH का एक्सपेक्टेशन है कि हॉस्पिटल पेशेंट और फैमिली के इमोशंस को, कल्चर को, रिलीजन को और लीगल रूल्स को रिस्पेक्ट करते हुए कंपैशनेट केयर प्रोवाइड करे। The standard COP20 states that end of life care must be provided in a compassionate, respectful, and patient centric manner. End of life care refers to the care provided to the patients who are nearing the end of life, where the focus shift from curative treatment to कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है? कंफर्ट पे, पेन रिलीफ पे, डिग्निटी पे, उसके इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे। ठीक है। द हॉस्पिटल मस्ट इंश्योर दैट पेशेंट एंड फैमिली आर सपोर्टेड मेडिकली, इमोशनली, कल्चरली एंड लीगली, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इसका। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या बोलता है? एंड ऑफ लाइफ केयर इज प्रोवाइडेड कंसिस्टेंटली इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल में कंसिस्टेंटली प्रोवाइड होनी चाहिए। द हॉस्पिटल मस्ट हैव रिटन पॉलिसी और गाइडलाइन फॉर एंड ऑफ लाइफ केयर। इसका मतलब है हॉस्पिटल के पास रिटन पॉलिसी या गाइडलाइन होनी चाहिए जिसमें क्लियरली मेंशन हो कि किस पे बेस्ड है ये एंड ऑफ लाइफ केयर। एंड ऑफ लाइफ पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, पेन रिलीफ कैसे प्रोवाइड करना है, फैमिली काउंसलिंग कैसे करनी है, लीगल डिसीजंस कैसे लेने हैं। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गाइडलाइंस फॉर एंड ऑफ लाइफ। किस पे बेस्ड होती है इनकी गाइडलाइंस? नेशनल मेडिकल गाइडलाइंस, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री, इन सब पे बेस्ड होती हैं। दिस पॉलिसी इंश्योर दैट ऑल डॉक्टर्स एंड नर्सेज फॉलो द सेम प्रोसेस। ये पॉलिसी इंश्योर करेगी कि जो भी सभी डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वो एक ही प्रोसेस को फॉलो करेंगे जब ट्रीट करेंगे टर्मिनली इल पेशेंट्स को। इसमें हमारे एविडेंसेस क्या रहेंगे? एंड ऑफ लाइफ केयर पॉलिसी, पैलिएटिव केयर गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंटेशन इन पेशेंट फाइल, काउंसलिंग रिकॉर्ड्स फॉर फैमिली। इसके अलावा हमारा रहेगा पेन मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स। एक एग्जांपल लेते हैं। द कैंसर पेशेंट इन ICU with terminal illness is not improving despite treatment. Medical team explain the condition to the family, discuss the treatment options, focus on comfort care instead of aggressive treatment. This demonstrate compassionate end of life care. आपको एग्जाम्पल से समझ तो आ गया होगा। अगर ICU में एक टर्मिनली इल पेशेंट है जिसकी रिकवरी चांसेस बहुत कम है, तो डॉक्टर फैमिली को पेशेंट की कंडीशन एक्सप्लेन करता है और एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जगह कंफर्ट केयर स्टार्ट करता है। ठीक है। की कंपोनेंट्स ऑफ एंड ऑफ लाइफ केयर। इसमें कुछ की कंपोनेंट्स क्या होंगे? हॉस्पिटल मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग। क्या प्रोवाइड करेगा? पेन एंड पैलिएटिव केयर। द पेशेंट मस्ट हैव एडिक्वेट पेन रिलीफ एंड सिम्टम मैनेजमेंट। अच्छा, हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि पैलिएटिव केयर क्या होती है। पेशेंट को पेन और सिम्टम से रिलीफ देना सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक होती है पैलिएटिव केयर, एक होती है हमारी रिहैबिलिटेटिव केयर। पैलिएटिव में हमारा रहता है कि अगर हम किसी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते तो उसको कुछ हद तक हम रिलीफ दे सके। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मॉर्फिन दे सके हम सीवियर पेन में, ऑक्सीजन सपोर्ट फॉर ब्रीथलेस, सेडेशन इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड है तो हम सेडेशन दे सके पेशेंट को। एविडेंस, डॉक्टर ऑर्डर्स, क्या क्या एविडेंस होंगे इसमें? डॉक्टर के ऑर्डर शीट, पेन स्कोर चार्ट, मेडिकेशन रिकॉर्ड, ये हमारे रहेंगे इसमें मेडिकल एविडेंसेस। रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट वैल्यूज एंड कल्चर। हॉस्पिटल क्या करेगा? पेशेंट की वैल्यू और पेशेंट के कल्चर को रिस्पेक्ट देगा। हॉस्पिटल मस्ट रिस्पेक्ट रिलीजन, कल्चरल बिलीव्स, स्पिरिचुअल नीड्स। अगर पेशेंट चाहता है कि डेथ से पहले रिलीजियस प्रेयर हो तो हॉस्पिटल को उस रिक्वेस्ट को
एक्सेप्ट करना होगा, रिस्पेक्ट देनी होगी। जैसे कि ए पेशेंट में रिक्वेस्ट रिलीजियस प्रेयर बिफोर डेथ और रिफ्यूज सर्टेन प्रोसीजर बेस्ड ऑन बिलीव्स, बट ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए फाइल में। नर्सिंग के काउंसलिंग रिकॉर्ड भी होने चाहिए इसके। फैमिली इन्वॉल्वमेंट, द पेशेंट एंड द फैमिली मस्ट बी इन्वॉल्व्ड इन ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन। इसमें पेशेंट और फैमिली इन्वॉल्व होने चाहिए। एंड ऑफ लाइफ डिसीजन सिर्फ डॉक्टर नहीं लेता, पेशेंट और फैमिली को भी इन्वॉल्व करता है। जैसे कि द डॉक्टर डिस्कस विद द फैमिली वेदर टू कंटिन्यू एग्रेसिव आईसीयू ट्रीटमेंट और शिफ्ट द कंफर्ट केयर। इसमें कंसेंट फॉर्म होंगे जिसपे पेशेंट के साइन, या फिर पेशेंट तो कर नहीं पाएगा इस कंडीशन में तो फैमिली के साइन होंगे। फैमिली काउंसलिंग डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एंड ऑफ लाइफ सिचुएशन में पेशेंट और फैमिली दोनों इमोशनली स्ट्रेस होते हैं। एंजाइटी, ग्रीफ, फियर, डिप्रेशन, इन सब में हॉस्पिटल्स शुड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू डॉक्टर, नर्सेस, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स काउंसलिंग करेंगे। हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पेशेंट और उसकी फैमिली को सपोर्ट करें। इसमें एविडेंसेस रहेंगे फिर से हमारे काउंसलिंग रिकॉर्ड्स और सोशल वर्कर नोट्स। नेक्स्ट इज मल्टी प्रोफेशनल अप्रोच। एंड ऑफ लाइफ केयर सिर्फ एक डॉक्टर नहीं करता बल्कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मिलकर केयर प्रोवाइड करती है। द एंड ऑफ लाइफ केयर मस्ट बी मैनेज्ड बाय ए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, नॉट जस्ट बाय वन डॉक्टर। द टीम में इंक्लूड क्या, कौन कौन होता है टीम में? डॉक्टर होता है, नर्स होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट होता है, पैलेटिव केयर स्पेशलिस्ट होता है। दिस इंश्योर होलिस्टिक पेशेंट केयर। ठीक है, इसमें पेशेंट को होलिस्टिक केयर मिलती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं। टर्मिनली इल पेशेंट को पेन मैनेजमेंट फ्रॉम डॉक्टर, डॉक्टर पेन रिलीफ देता है। नर्स कंफर्ट केयर प्रोवाइड करती है, पेन मैनेजमेंट फ्रॉम डॉक्टर। इमोशनल काउंसलिंग फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट, नर्सिंग केयर एंड कंफर्ट मेजर, फिजियोथेरेपी फॉर मोबिलिटी सपोर्ट। साइकोलॉजिस्ट इमोशनल सपोर्ट देता है। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट थोड़ा बहुत वो उसको मोबिलिटी सपोर्ट मिल जाए ये इंश्योर करता है। नेक्स्ट इज केयर मस्ट फॉलो लीगल रिक्वायरमेंट्स, मतलब केयर तो हो बट हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी फॉलो होनी चाहिए, बिना उनके तो कुछ भी नहीं है। इसमें क्या चीज़ें आती हैं? एनी डिसीजन लाइक डू नॉट रिसेक्शनेट, मतलब डू नॉट इंट्यूबेट, अलो नेचुरल डेथ, मस्ट फॉलो लीगल गाइडलाइंस। अब कई बार क्या होता है, जब पेशेंट का सबको पता होता है, ओल्ड एज पेशेंट है, नियर बाय डेथ है, तो कोई नहीं पेशेंट को तड़पाना चाहता। सब चाहते हैं कि शांति से, अगर पेशेंट की डेथ एक कंफर्ट के साथ हो ताकि उससे पेशेंट भी परेशान ना हो। द हॉस्पिटल कैन नॉट मेक दिस डिसीजन विदाउट लीगल कंप्लायंस एंड कंसेंट। अकेला हॉस्पिटल ये डिसीजन नहीं लेता, उसको कंसेंट फॉर्म साइन कराने होते हैं, लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करने होते हैं। इसमें एविडेंसेस क्या रहेंगे जो हमारा ऑडिटर चेक करता है? डीएनआर, कंसेंट फॉर्म, डॉक्यूमेंटेशन इन पेशेंट फाइल, पॉलिसी अलाइंड विद लीगल गाइडलाइंस, लीगल रेफरेंस इन इंडिया। एंड ऑफ लाइफ डिसीजन मस्ट फॉलो गाइडलाइंस। एंड ऑफ लाइफ केयर कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करती है? आईसीएमआर, डीएनआर गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट 2023 एडवांस्ड डायरेक्टिव, लिविंग विल जजमेंट, ये सब फॉलो होती हैं। ये डिसीजंस लीगल कंसेंट और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अलाउ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट एंड फैमिली नीड्स। पेशेंट और फैमिली की यूनिक नीड्स आइडेंटिफाई करना। हॉस्पिटल मस्ट आइडेंटिफाई द साइकोलॉजिकल, कल्चरल, रिलीजियस एंड इमोशनल नीड्स ऑफ पेशेंट एंड फैमिलीज। एंड ऑफ लाइफ स्टेज पर पेशेंट और फैमिली की इमोशनल, कल्चरल और रिलीजियस नीड्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। हॉस्पिटल स्टाफ को इसके लिए ट्रेंड होना चाहिए। द हेल्थ केयर स्टाफ शुड बी ट्रेन टू अंडरस्टैंड दिस नीड्स।
फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल हम देखें, द पेशेंट में विश टू सी फैमिली मेम्बर्स, लास्ट टाइम पे कोई क्या चाहेगा, फैमिली मेम्बर्स देखने को मिल जाए। टू रिसीव रिलीजियस राइट्स परफॉर्म करना। टू स्टे इन ए पीसफुल इन्वायरमेंट में रहना। हॉस्पिटल को पॉसिबल एक्सटेंड तक ये रिक्वेस्ट फैसिलिटेट करनी चाहिए। द हॉस्पिटल शुड फैसिलिटेट दिस रिक्वेस्ट व्हेन पॉसिबल। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे, ऑडिटर में चेक स्टाफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, काउंसलिंग नोट्स, पेशेंट रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और पेन रिलीफ। हमारा जो ई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड पेन रिलीफ। एट एंड ऑफ लाइफ द फोकस शिफ्ट फ्रॉम क्यूरिंग डिजीज टू रिलीविंग सफरिंग। आप समझ गए होंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और पेन रिलीफ। एंड ऑफ लाइफ केयर में एम होता है क्या, पेन रिलीफ, सिम्टम कंट्रोल एंड कंफर्ट केयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर द पेशेंट एंड फैमिली मस्ट ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन दिस, सभी डिसीजन में पेशेंट भी इन्वॉल्व होगा और उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व होगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, इफ इटर्नली इल पेशेंट है सीवियर पेन, ब्रीथलेसनेस, एजिटेशन, डॉक्टर शुड प्रोवाइड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सच एज। अगर किसी पेशेंट को सीवियर पेन है, ठीक है, एग्जाइटी है, ब्रेथलेसनेस है, ये सब हो रहा है, तो डॉक्टर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। पेशेंट और फैमिली को भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। डॉक्टर शुड प्रोवाइड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सच एज एनाल्जेसिक्स देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, सेडेटिव देंगे, ठीक है। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे, मेडिकेशन चार्ट, पेन असेसमेंट स्केल, सिम्टम मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट इज व्हाट NABH ऑडिटर्स यूजुअली वेरीफाई। NABH ऑडिटर्स क्या वेरीफाई करेंगे, क्या चेक करेंगे? ऑडिट के टाइम NABH ऑडिटर्स वेरीफाई कर सकते हैं एंड ऑफ लाइफ केयर पॉलिसी, पैलेटिव केयर प्रोटोकॉल्स, DNR के डॉक्यूमेंटेशन, काउंसलिंग रिकॉर्ड्स इन पेशेंट फाइल, पेन मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स इन पेशेंट फाइल, patient consent documentation also. They may also review case sheet of terminally ill patients, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं लास्ट में हम। दिस स्टैंडर्ड इंश्योर्स दैट हॉस्पिटल मेंटेन ह्यूमन डिग्निटी, ethical medical care, patient anatomy, families emotionally. It improves the quality and humanity of healthcare सर्विसेज। कभी कभी ऑडिटर टर्मिनली इल पेशेंट की केस शीट भी देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, NABH COP20 का मेन फोकस है पेशेंट को डिग्निटी, कंफर्ट और कंपैशनेट केयर प्रोवाइड करने का जब पेशेंट का लास्ट स्टेज चल रहा हो। अगर हॉस्पिटल प्रॉपर पॉलिसी बनाता है, पेन मैनेजमेंट इंश्योर करता है, फैमिली काउंसलिंग करता है, लीगल गाइडलाइंस फॉलो करता है, तो NABH ऑडिट में कोई भी नॉन कंप्लाइंस ईजिली अचीव नहीं होता, सब कंप्लाइंस के अंडर रहता है। इसी के साथ हमारी आज की जो ये वीडियो थी ये यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।